वीडियो कॉल किवें कर दूँ तुहानू भेजिया ते तुसी ऑन करो ओनू हुण मीटिंग चलदी पई ओह च अरे लास्ट वाला मैं तुहानू दसदी पई आ ना मैं तुहानू दसदी पई आ जेड़ा मैं जेड़ा हाँ हुण तो गाओ ना
वीडियो कॉलिंग करनी नहीं आती, बाकी मैं दस सकती हाँ अगर फोन हैगा जो तो फोन नाल दी नाल करो, मैं तुहानू दसनी है। हाँ ते ओही जेड़ा है ना लास्ट वाला सब तो थल्ले वाली लाइन है ना नीली, ओनू दबाओ। दो फोन हैगे जे, दो फोन हैगे जे। चलो फिर ठीक है, फिर वीडियो कॉल कर लो करो। सभी को प्रणाम। प्रणाम। सभी जय माता दी। जय माता दी। सभी से निवेदन है कि गीता का पुस्तक लेते है। रहे। माँ ने पिछली बार बोला था। और किसी का कोई सवाल है तो मुझे पहले बता दीजिए, तो मैं माँ को उस समय आपका खाली सवाल ले लेंगे पहले। माता को 2 लाइनें बोलनी है हमें। हाँ तो आए माता जी, तो आप बोलिएगा। जी जी ठीक।
हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ बोलिए संगीता दीदी। प्रणाम। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। मीटिंग शुरू हो गई है ना? हाँ हाँ बस अभी होगी, माँ आएंगी। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे समझ नहीं आया एकदम से कि स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। नहीं नहीं हो गई है, बस माता जी का वेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक और है। आज सबसे एक और निवेदन है, हाँ जैसे जी, माता जी आते हैं आप प्रणाम करके म्यूट कर लीजिएगा, मेरे ठीक को बहुत आवाज आती है। ठीक है जी। ठीक। हाँ जी। गुड। अभी हो गया बेटा। लग के देता तो मेरे को बहुत आराम होता। नहीं कैसे करेगा तुम? तो मीटिंग वीटिंग तेरे में पासवर्ड डालना पड़ेगा ना बेटा अभी। इसमें कर ले ये मीटिंग में, मानिया को भेज दूं क्या? ये तेरे वाले में भेजना पड़ेगा। मुझे ना तो नाम भी देखते थे इसमें तो दे वो तो देखना था तो याद ही नहीं आ रहा। कोई भी दे दे, टाइम देखना है। हाँ माया दीदी। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम माँ, प्रणाम। प्रणाम माता जी। आशीर्वाद शुभ आशीर्वाद सबको। राधा जी। सुबह नमस्ते सुबह माता जी। सबको शुभ नमस्ते माता आशीर्वाद, जी। सब आशीर्वाद, सब नमो नारायण सबको, सबको सब नमो नारायण सबको शुभ आशीर्वाद। प्रणाम। माता जी। शुभ आशीर्वाद बेटा, शुभ आशीर्वाद और शुभ आशीर्वाद, माँ कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा, शुभ आशीर्वाद सबको सबको, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। कैसे हो सब? आनंद में? हाँ माँ। ठीक 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 ठीक, भगवान को पाते रहे, सब खुश रहो। ठीक माया दीदी ठीक है? ठीक है, हाँ 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 ठीक है दीदी। ओके। और माता किसी जी श्यामलाल जी, ये दीदी को कोई बात बोलनी थी आपको। हाँ दीदी बोल दीजिए। बोलो बोलो। नहीं मैं करुणा की माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। ठीक ठीक बोले बेटा, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। माया दोनों बेटियों को मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ, जिन्होंने माँ के दर्शन सुलभ कराए और मेरे जीवन के अंतिम पड़ाव पर
मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में माँ के द्वारा प्रशस्त मार्ग को सुलभ कराया। धन्यवाद माँ। बहुत बहुत शुभाशीर्वाद बेटा, शुभाशीर्वाद। ठीक। माँ और किसी को कुछ पूछना हो? चलिए तो निकल गई हो, अपनी नहीं ज्ञान देना दोस्तों। जल्दी आज जल्दी। सभी माँ गीता लेके ही बैठे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा। माँ शुरू करिए माँ, और तो किसी ने हाँ। बोला नहीं है कुछ। अच्छा। सभी से निवेदन है, ओम, म्यूट ओम, कर ले ओम। अपने आप को। आगे ना मत कर। ओम 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 यम हरि ओम। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ भद्रं नो अभिवादय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम भगवान की असीम कृपा से जो निरंतर आप लोग करते आ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि जरूर आप कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने सर्वप्रथम कहा था, अपने आप को बिल्कुल सहज अवस्था में बैठ जाओ। शरीर में कोई थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ। एकदम अपने आप को खाली करो। अपने शरीर को, अपने मन को, अपने तन को सब उलझनों से मुक्त करके, सब तनाव खिंचाव सब छोड़ो और बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ, बिना किसी उसके अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। एक नासिका, अंगूठे से नासिका को बंद करके दूसरे नासिका से दाहिने को बंद करें, बाएं से श्वास को खींचे। लंबा श्वास जितना अंबर ले सकते हैं। लंबा श्वास खींचना है, रोकना है, फिर धीरे से छोड़ना है। श्वासों को लीजिए, छोड़िए, श्वास ले, रोके और छोड़े।
क्रमशः 5 बार ऐसा करें। ज्यादा भी कर सकते हैं। जब तक आपकी श्वास की गति बिल्कुल ठीक नहीं हो, आसानी के साथ श्वास लेने में, आने जाने में आपको कोई रुकावट नहीं हो, तब तक आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद कुछ क्षण के लिए विश्राम करें और फिर भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में नाक, कान, आंख और जीभ तीनों, मुंह मतलब बंद रखने हैं तीनों को। जीभ तलवे के साथ उल्टा पीछे की ओर मोड़ लें, मुंह बंद रखें। खिचड़ी मुद्रा लगा के धीरे से सांस को छोड़ें। फिर इसी प्रकार चार बार, 5 बार इसी प्रकार नासिका को हल्के से भ्रामरी प्राणायाम के बाद अपने को सहज करें। फिर 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओ
ओम का उच्चारण करें। फिर धीरे से अपनी चेतना को, अपनी सहजता को नासिका के अग्र भाग में स्थिर करते हुए पांव के अंगूठे पर ले आए। पांव के अंगूठे से चारों उंगलियों के साथ धीरे धीरे अपने शरीर के ऊपरी अंग की ओर अपनी चेतना को लाएं। पिंडलियां, घुटने, जंघा, कटी भाग और मूलाधार, गुदा से 2 अंगुल ऊपर मूलाधार है, उपस्तु के नीचे। रक्त रंग है, लाल रंग है। गुदा से 2 अंगुल ऊपर, उपस्तु से नीचे लाल रंग का चतुष्ट दल कमल है, 4 पंखुड़ियों वाला कमल। लम बीजाक्षर है, तत्व पृथ्वी है, अपान वायु है, गुण गंध है, ज्ञानेन्द्र नासिका है, भूलोक है, चतुष्ट कोण है, देवता इंद्र है, फल आरोग्य है। चतुष्ट दल कमल खिला हुआ है, आरोग्यता है। इसको मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार के ठीक उपस्थूल के पीछे पेंडु के पास थोड़ा सा ऊपर आएगा, स्वाधिष्ठान चक्र है। पहले लाल रंग था, अब चटक सिंदूरी रंग है। 6 दल वाला कमल है। तत्व जल है, बीजाक्षर यंग है। लम यंग, वायु व्यान है और गुण स्वाद है। ज्ञानेन्द्रियों में रसना है, भुव लोक है, देवता विष्णु है,
जीवा पर सरस्वती, निरोग, दीर्घ जीवी, ये फल है इसके ध्यान करने से। ही ठीक इससे ऊपर नाभि के मूल में, नाभि के मूल में मणिपुर है। मणिपुर चक्र इसे कहते हैं, नाभि के मूल में है ये। तपे हुए सोने के समान कंचन वर्ण 10 दल वाला कमल है। 4, 6, 10। दस दल वाला कमल है, सोने के समान इसका वर्ण है, रंग है। तत्व अग्नि है, बीज रम है, समान वायु है, रूप गुण है, ज्ञानेन्द्रिय में चक्षु है, रुद्र देवता है, शरीर व्यूह का ज्ञान इसका फल है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, ये तीसरा चक्र है। मणिपुर नाभि के मूल में, रंग तपे हुए कंचन के समान 10 दल कमल, रम बीज, धीरे से अपनी सहजता को ऊपर की ओर लाए, हृदय के पास। नील कमल 12 दलों वाला, नील कमल 12 दल जिसके हैं, तत्व है वायु, बीज अक्षर है यंग। बीज का स्मरण करें। बेहतर जानकारी के लिए मैं सब कुछ बता देती हूँ। वायु तत्व है, यंग बीज है, प्राण वायु है, रूप स्पर्श इसका गुण है,
त्वचा ज्ञानेन्द्रिय है, कवित्व शक्ति इसका फल है, रुद्र देवता है। ब्रह्म माने रुद्र देवता है, कवित्व शक्ति है, यहाँ रहती है। इसे अनाहत चक्र कहते हैं। हृदय चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र से धीरे से ऊपर की ओर आए, कंठ के पास विशुद्ध चक्र है। इसका धुंधला सा रंग है, न काला न नीला न सफेद, धुंधला। सोलह दल वाला कमल है यहाँ। 4, 6, 10, 12, 16, 16 दल वाला कमल है। यही षोडशी का पूर्ण रूप है। यंत्र पूजा जो करते हैं, यंत्र स्वरूप। आकाश तत्व है, हम बीज है, उदान वायु है, शब्द गुण है, कान ज्ञानेन्द्रिय है, वाणी कर्मेंद्रिय है, जन लोक है, गोलाकार यंत्र का जो रूप है, महाज्ञानी चित शांत इसका गुण है। यहाँ ध्यान करने से इसकी प्राप्ति होती है। इसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। धीरे से ऊपर आए, इससे ऊपर भ्रगुटी के ऊपर दोनों भौं के मध्य में श्वेत रंग है और द्विदल कमल है। दो ही दल है इस कमल के, और उसके बीच में, दो दल कमल के बीच में लिंगाकार, लिंग का आकार है। शिवलिंग का जैसा आकार होता है, लिंगाकार। और उस लिंगाकार में ओम बीज है।
तप लोक है। सब चक्रों का फल जो है ये यहाँ से सब चक्रों में जो ध्यान करने से फल मिलता है वो एक ही आज्ञा चक्र में ध्यान करने से सबका फल प्राप्त होता है। इसलिए हम अलग अलग भी ध्यान कर सकते हैं और अलग अलग चक्रों का स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए हम धीरे 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 जब भ्रकुटी में आज्ञा चक्र में आते हैं तो बस वहां पर अपना ध्यान लगाते हैं। इसीलिए आज्ञा चक्र के ध्यान को सब चक्रों का फल बताया गया है। आज्ञा चक्र में स्थिर होकर ओमकार का ध्यान करें। द्विदल कमल लिंगाकार ओमाक्षर ओम केवल इसका ध्यान करें। यह आज्ञा चक्र कहलाता है। आज्ञा चक्र से ऊपर ब्रह्मरंध्र सिर के ऊपर जिसे सहस्रार कहते हैं। सहस्रार ब्रह्मरंध्र ये 7वां चक्र है। 6 चक्रों के विषय में मैंने आपको ज्यादा बताया है और इसके सहस्त्र दल कमल सहस्त्र दल कमल के समान जिसकी पंखुड़ियां हजारों हैं कमल दल है। इस कमल के ऊपर सत्य लोक है, प्रब्रह्म मुक्त स्वरूप है। ये 7वां चक्र कहलाता है। ये तो 7 चक्र हो गए। बहुत से लोग बहुत से मतों में 9 चक्र भी कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा इन दोनों चक्रों को मान लिया गया है, इसलिए वो लोग 9 चक्र कहते हैं। परंतु जो हमारी परंपरा से सहस्त्रार तक पहुंचने के लिए ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना, इसके ध्यान करने के यहाँ तक पहुंचने के लिए आज्ञा चक्र, जिनका आज्ञा चक्र विकसित हो जाता है तो कब कहाँ सहस्रार में वो शक्ति जाएगी उसके लिए कुछ कहा नहीं जाता है। मूलाधार में बसने वाली सबसे पहले मूलाधार से चेतना, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जो सबके अंदर सोई रहती है। जैसे सांप कुंडली डाल के चारों गोल गोल लपेट करके लेटा हुआ हो, इसी तरह से फन फैलाए हुए ये सहस्रधार में हमारी कुंडलिनी शक्ति सुसुप्त अवस्था में रहती है। और जब हम बार बार इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करते हैं तो बड़ी तेजी के साथ वो शक्ति वहां से जागती है और एक एक चक्र में होती हुई मूलाधार से स्वाधिष्ठान में, स्वाधिष्ठान से मणिपुर में, मणिपुर से अनहत चक्र में, फिर विशुद्ध चक्र में, फिर आज्ञा चक्र में, और आज्ञा चक्र से होती हुई
वो सहस्रार में ब्रह्मरंध्र में जाकर जब पहुंचती है तो आत्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्म परमात्मा तत्व का दर्शन होता है, अर्थात उस तत्व का दर्शन क्या तत्व में ही विलीन हो जाता है, ऐसी उसकी स्थिति बनती है। तो इसलिए उस चेतना वो कब जागेगी, कब होगा, ये हमारा जितना अभ्यास होगा, जितना प्रयास होगा, जितनी कोशिश होगी तब होगा। इसलिए हमें उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है कि हमारी शक्ति जागे, हम उठे। वो जब उसकी इच्छा होगी, वो उस पर न ध्यान करते हुए अपने को इन 6 चक्रों में से किसी एक चक्र, सब चक्र अच्छे हैं, सबका फल अलग है, परंतु सब चक्रों का फल, किसी का हृदय चक्र जिसे विशुद्ध चक्र कहते हैं उसमें ध्यान ज्यादा लगता है, किसी का अनहत चक्र में उसमें ध्यान ज्यादा लगता है, हृदय चक्र में। तो हृदय चक्र में ध्यान लगाओ, कंठ में ध्यान लगाओ और भ्रुकुटी में ध्यान लगाओ, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाओ। इन तीनों चक्रों में से किसी भी एक चक्र में आप ध्यान लगा सकते हैं, परंतु आपके शरीर में ये स्थान है जहां पर आप अपनी चेतना को, अपनी सहजता को निरंतर एक जगह स्थिर कर सकते हैं। और जब इस प्रकार आप भूमध्य में जाकर भ्रुकुटी में, आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने के बाद धीरे धीरे उसी ओम का ध्यान करें लिंगाकार के ऊपर। और बैठने से पहले संकल्प करें कि मुझे 20 मिनट बैठना है, 15 मिनट बैठना है। ये अपने मन से आप अपने आप कहो, तो आप ये धीरे धीरे ये पाएंगे कि दीप जैसे ही 15 मिनट हो जाएंगे, 20 मिनट हो जाएंगे, तो 20 मिनट के बाद आपको घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर स्वतः आपके अंदर, आपकी चेतना में ये आभास होगा और आप फिर अपने आप को भ्रुकुटी से नीचे उतारें, कंठ विशुद्ध चक्र में आए, विशुद्ध चक्र से नीचे उतरे, मणिपुर में अनाहत में आए, अनाहत चक्र से नीचे उतरे, मणिपुर में आए, नाभि में, नाभि से नीचे जाएं स्वाधिष्ठान में, स्वाधिष्ठान से नीचे आए मूलाधार में, मूलाधार से धीरे धीरे आपकी चेतना कटी भाग से होती हुई, जंघाओं से होती हुई, फिर घुटनों में आई और घुटनों से पिंडलियों में होती हुई पांव की अंगुलियों में, पांव में और अंगूठे में, अंगुलियों में, सब में वो चेतना व्याप्त हो गई। इस प्रकार आप अपने आप को जब देखेंगे कि शरीर आपकी चेतना बिल्कुल पूरे शरीर में व्याप्त हो गई है, तो तब सब शरीर आपको पुनः आपको मिल गया है, जो शरीर आपने मूलाधार में जाके छोड़ दिया था। कि जिस शरीर को आपने पृथ्वी तत्व से, जल तत्व से, अग्नि तत्व से, वायु तत्व से, आकाश तत्व से लिंगाकार में आप पहुंच गए थे। लिंग शरीर आपके पास रह गया था, लिंगाकार। उस लिंगाकार से फिर पंच तत्वों में आप आकर मिल गए हैं। पंच तत्व, पंच भौतिक शरीर आपको प्राप्त हो गया है, आप उस शरीर में आ गए हैं। तो फिर ओम का स्मरण करते हुए 3 बार फिर आप अपने शरीर में आए। जब आप नीचे पंच तत्व के शरीर में आ जाते हैं, तो दोनों हाथों को लेकर हथेली को मलें और हथेली को मलने के बाद
क्योंकि प्राण शक्ति हमारे हाथों में होती है, इसलिए दोनों हाथों को ऐसे खूब प्रेम से मलें और मल करके इन दोनों हाथों को अपनी आंखों में लगाएं। ऐसे मलते हुए फिर दोनों हाथों से उसकी गर्माहट को, उसकी गर्मी को आप अपने नेत्रों के द्वारा अपने अंदर लें। इससे आपके शरीर की प्राण शक्ति ठीक होगी। 3 बार ऐसा करने के बाद, 3 बार 4 बार आप ऐसा करें और ओम ओम का स्मरण करते हुए ओम 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 ओम, लंबे उसमें भी कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। अपनी सहज अवस्था में आ जाओ। अब आप गीता का पुस्तक, मैंने चर्चा की थी कि गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन का विषाद योग है। विषाद क्या है? निमित्यानि पश्यन्ति विपरीतानि केशवः। माने पहले अध्याय का 31वां श्लोक है, निमित्यानि पश्यन्ति विपरीतानि केशवः। हे केशव, जिस निमित्त में यहाँ आया था उसके विपरीत मुझे दिखाई पड़ रहा है। श्रेयानुपश्यामि, मुझे इसमें कोई श्रेय बात नहीं दिखाई पड़ती है। अपने ही स्वजनों को, अपने स्वजनों को, संबंधियों को समाप्त करके मैं राज्य का सुख किसके लिए चाहूंगा? निमित्यानि पश्य, 31वां श्लोक है, निमित्यानि पश्यन्ति विपरीतानि केशव न च श्रेयानु अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कौन से सुख की प्राप्ति हो जानी है? हे केशव, युद्ध से अपने कुल को नष्ट करने में कल्याण नहीं दिखाई देता। अर्थात अर्जुन का मोह जागृत हो गया है, क्योंकि इससे पहले उसने कहा था, भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर स्थापित करें। मैं देखना चाहता हूँ दुर्बुद्धि दुर्योधन की ओर से मेरे साथ लड़ने के लिए कौन कौन खड़े। तो जैसे ही वो मध्य में गए तो उन्होंने देखा दूसरी ओर जो खड़े युद्ध के लिए उनके सामने है वो कोई और नहीं है, उनके सब अपने स्वजन कुटुंबीय जन हैं, पूज्य जन, भीष्म पितामह हैं, कर्ण के। इस प्रकार सब स्वजनों को देखकर अर्जुन की बुद्धि, जिसे अभी तक दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्षपाती कह रहा था, उन्हीं को देखकर उसकी बुद्धि मोहित हो गई, माने बुद्धि बदल गई, मोह जागृत हो गया। और तब कहने लगा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानि च, किम नो राज्य नो गोविंद किम भोगो विवृतेन वा। हे कृष्ण, मैं न विजय को ही चाहता हूँ न राज्य के सुख को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोगों से जीवित रहने का क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन? क्योंकि ये सब तो, ये सारी चीजें, हे गोविंद, ये सब जिनके लिए चाहिए वही नहीं रहेंगे तो ये राज्य किसके लिए चाहिए? जिनको भोगने के लिए। ये सार्थ कांक्षितम नो राज्य भोगानुसुखानि च, तम इमेव स्थिता युद्धो प्राणत्वा तक्त्वा धनानि च, आचार्यं पितरं पुत्रास्तेव च पितामह मातुलासुरास्पोत्रा शाक्या बंदितास्तथा। हे गोविंद, ये सब जो
हमें जिनके लिए राज्य सुख भोग आदि चाहिए वही जब नष्ट हो जाएंगे, गुरु ताऊ चाचा के लड़के, दादा मामा ससुर पोते साले कुटुंबी लोग जिनको युद्ध में प्राण त्याग देंगे, तो फिर हम ये राज्य लेकर क्या करेंगे। अर्थात वो राज्य किसके लिए जाता है, दूसरों के लिए जाता है, सब उसको भोगे। ये अर्जुन का विषाद है, मोह। दूसरा अध्याय है सिर्फ भगवत गीता में, आगे एक एक श्लोक लेंगे, पर जो भी इसकी पृष्ठ भूमिका के रूप में जो है उसे मैं आपको बता रही हूं। अर्जुन का ऐसा विषाद देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आगे कहा, कापर्ण दोषो परहर्ष भावात् पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत। 7वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। यच्छेव सा निश्चितं तन्मे ब्रूहि शिष्यस्ते साधि मां त्वां प्रपन्नः। प्रभु, कापण्य दोषों परहर स्वभाव, मेरे स्वभाव में कुछ कृपणता का दोष आ गया, कायरता माने स्वभाव में कायरता का दोष, जो धर्म को निर्णय लेने पर मुझे मोहचित में डाल रहा है। वो समझ रहे हैं कि मेरे में कायरता आ गई है और इस कायरता के स्वभाव के कारण मैं धर्म में निर्णय लेने पर असमर्थ पा रहा हूं। यह निश्चितम, प्रभु आप ही मेरे लिए निश्चित कर दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, जो मेरे लिए हितकर हो वो आप मुझे बताएं। शिष्यस्ते त्वां साधि मां प्रपन्नः, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं और मुझ दास पर आप उपदेश करें। देखो, ये है हमारी भारतीय परंपरा। जब कभी शिष्य के ऊपर बात समझ में नहीं आती है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये निर्णय लेने में असमर्थ पाता है, तब ऐसे समय पर गुरु की शरण में जाकर, क्योंकि गुरु का ज्ञान शिष्य के लिए कभी अदेय नहीं होता। शिष्य उसका अधिकारी है, पाने के योग्य है। इसलिए जाकर गुरु से प्रश्न करे, पूछे उनके चरणों में, और पूछे कैसे, साधिमाम प्रपन्न, शरणांगत होकर के, शरण में जाकर। और अर्जुन ने बड़ी विनम्रता के साथ भगवान से कहा, तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वां प्रपन्ना, मैं आपका शरणांगत दास हूं, इसलिए आप मेरे लिए जो उचित है वो आप कहिए। अर्थात अर्जुन ने शरणांगति स्वीकार कर ली भगवान ने। शरणागत गए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए शरणागति सबसे पहले कही गई है नारायण। अच्छा, अर्जुन भगवान की शरणागति में गए हैं और फिर भगवान से क्या कह रहे हैं, आगे भी सुनो। नहीं त्वं पृच्छामि, हे गोविंद, मैं आपसे इस पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य राज्य और देवता रस आदि को पाकर भी कोई उपाय नहीं देखता हूँ। ये सब मेरे इंद्रियों का जो शोक है, मेरा जो शोक है, सारी संपत्ति पृथ्वी का राज्य भी मुझे मिल जाएगा तो मेरे शोक को दूर नहीं कर सके। इनके न रहने के बाद युद्ध में मान लो मेरी जीत भी हो जाती है तो ये सब कुछ मुझे मिल जाएगा, परंतु मेरे मन में संताप बना रहेगा, शोक बना रहेगा। इसलिए ये सब से मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी।
एवं मुक्ता हृदिकेश गुणाकेश परम तपम नयोत्सवीति गोविंद मुक्त्वा तृणी बुब्रही। हे गोविंद, मैं आपको कहता हूँ, हे भगवान, हे कृष्ण, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, कह सुनिए, साफ साफ ये बात कह रहा हूँ कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अपनी ओर से अपना निर्णय दे दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अपनी पक्की बात कहती, नयोत्सवी नयोत्सह गोविंद इति गोविंद। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अच्छा, इससे पहले क्या करे, शिष्यस्ते त्वाम साधिमाम प्रपन्न, मैं आपका शरणागत शिष्य भक्त हूँ, दास हूँ, इसलिए आप मेरे लिए जो उचित हो वो कहे वही मैं करूंगा। मैं मेरे में कापण्य दोष आ गया है, माने कायरता का दोष आ गया है, मेरी बुद्धि विमोहित हो गई है और धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरी चेतना, मेरी बुद्धि धर्म में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ कहते हैं, निर्णय देते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। दो बात कैसे हो सकती है? यदि तुम शरणागत हो तो तुम्हारी फिर ये बात कैसे तुम कह सकते हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा? यदि हृदय से, अंतर मन से, अंतर भाव से, पूर्ण रूप से आपने शरणागत कर दिया है, शिष्य हो गए हो, तो उसके बाद ये करूंगा ये नहीं करूंगा इस बात का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि ये सब बातें तो फिर उसके ऊपर छोड़ दी जाती हैं जो गुरु है। वो जो कहेगा हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। आप कहो कि गुरु की बात भी हम सुने और अपना आग्रह भी बराबर बनाए रखें, अपने मन की बात भी, तो इसलिए हमारे मन के मुताबिक गुरुजी हमें बात कहें, ये आग्रह रख करके बैठना तो नारायण बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए ये बात नहीं चलती। पर आज के शिष्य ऐसे ही है सारे, गुरुजी हमारी बात जो हमारे मन को बढ़िया लगे वो बात कहते हैं तो गुरुजी बढ़िया है, यदि कोई तुम्हारे मन के विरुद्ध बात समझा दी तो बस ये तो क्या कहा, कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो इसलिए ये सब बातें नहीं चलती है। अच्छा, भगवान की दयालुता देखो इस बात में कितनी अच्छी है। भगवान ने देखा कि अर्जुन कह रहा है कि शिष्यस्ते तो हम साधिमाम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागति में हूँ, आप जो कहोगे आप मुझे बताओ क्या मेरे लिए उचित है क्या अनुचित है। भगवान मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि अर्जुन ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये शरणागति में तो आ ही गए हैं, शरणागत तो हो ही गए हैं। अच्छा, ये जो शरणागति है ये शब्दों की शरणागति है, वास्तविक शरणागति नहीं है। शरणागति शब्द को लेकर शरण में हुए हैं। शरणागति जो शब्द निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है? हृदय की गहराई से नहीं, वो केवल शब्द से निकल रहा है। समर्पण दो तरह का होता है, एक समर्पण होता है हृदय का, अंतर भाव से, अंतर मन से, अंतर आत्मा से, और एक समर्पण होता है केवल शब्दों का बोलने के लिए, शब्द कहने के लिए, सुनने के लिए, ऊपरी सतह में, जिसका सतह बिल्कुल ऊपर के भाग में होता है, जिसको बाह्य कहते हैं, ऊपर ही मन में। भगवान ने देखा कि ये शरणागत शब्द इसके जब वाणी में आ गया है तो जरूर इस पर कृपा कर देनी चाहिए। भगवान ने उसकी गहराई को नहीं देखा, यदि उसकी गहराई के पीछे जाते तो वहां तो ये था, नयोत्स्य गोविंद इति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये शब्द था अंदर, तो भीतर से तो ना थी युद्ध करने के लिए, परंतु बाहर से उन्होंने केवल शब्द सुना, केवल शब्द देखा
और उसी शब्द को पकड़कर भगवान कितने दयालु है। इससे ये समझो कि जो केवल बाह्य मन से भी भगवान को कहता है, हे भगवान मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। यदि ये शब्द भी कोई बाहरी मन से भी कह देता है, ऊपरी मन से भी, तो भगवान उस पर भी कृपा कर देते हैं। जो अंतर मन से, अंतर भाव से, अपने हृदय की संपूर्ण गहराइयों के साथ जो भगवान के पास अपना समर्पण रखेगा, तो भगवान उस पर तो अवश्य में कृपा करेंगे ही करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमेशा हृदय की गहराइयों के साथ भगवान के चरणों में शरणागति के साथ हमें उपस्थित होना चाहिए, तभी प्रसाद मिलता है। भगवान ने इतनी सी बात पर प्रसन्न होकर के, केवल शब्दों को देखकर, इसी पर प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश देने का मन में निर्णय कर लिया और गीता जी का पावन उपदेश भगवान देने लगे। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि भगवान इतने पर भी कृपा करते हैं, ऐसे दयालु कृपालु उनका स्वभाव है। ये जो व्याख्या मैं ले रही हूँ इसकी, ये शांकर भाष्य गीता, इसका संबंध अध्यात्म से है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जिन विद्वानों ने पढ़ा सुना गीता जी को, और उन विद्वानों को के मन में गीता के प्रति कुछ लिखे बिना, कुछ बोले बिना रहा नहीं। इसलिए गीता की अनेक विद्वानों, अनेक आचार्यों की टीका है, वल्लभाचार्य की है, रामानुजाचार्य की है, और उसके अलावा ज्ञानेश्वर की है, विनोबा भावे की है, गीता प्रेस गोरखपुर ने भी गीता जी को निकाली है। सबके अपने अपने भाष्य हैं, परंतु जिसमें हमने भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य के प्रस्थान ग्रंथों में, जिसके अंदर 12 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता को लेकर प्रस्थान त्रय बताया गया है। तो ये जो मैंने गीता का शुरू किया है, ये भगवान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य किया है उसके आधार पर मैंने इसे लिया है। तो शंकर भगवान भाष्यकार इन सब गीता के इन सब भावों का क्या अर्थ करते हैं। भगवान भाष्यकार का तात्पर्य अध्यात्म से है। अध्यात्म और धर्म दोनों चीजें जो है नारायण, धर्म आस्था का विषय, याद रखना। धर्म में आस्था है। आस्था ऐसे समझना जैसे मान लो हम सुबह सुबह भगवान सूर्य को, नारायण को उदय होते देखते हैं, और हमको बचपन से कह दिया है, बता दिया गया है कि भगवान सूर्य के उदय होने पर उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर एक लोटा जल भर के भगवान सूर्य नारायण को चढ़ाना चाहिए। तो हम रोज अर्घ देते हैं भगवान को, ये हमारी आस्था है, और सूर्य को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये हो गई हमारी सूर्य के साथ आस्था। पर सूर्य के साथ प्रेम अलग बात है, प्रेम होना अलग बात है। तो प्रेम का संबंध अध्यात्म से है, याद रखो। प्रेम का संबंध अध्यात्म से है, आस्था का संबंध धर्म से है। इसलिए इन दोनों में तो अध्यात्म के जो प्रेमी हैं, जो उस अध्यात्म से, अध्यात्म माने वो तत्व से, ब्रह्म से प्रेम करते हैं, उन लोगों के लिए गीता कैसे मार्गदर्शन करती है, भगवत गीता से कैसा मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होता है, उन लोगों के लिए, मुमुक्षु जनों के लिए भगवान भाष्यकार का ये भाष्य है श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर। इसी की टीका को लेकर हम लोग विचार करेंगे। और आज तो समय हो चुका है शायद, आज तो वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और कल से फिर अगले शनिवार से आगे की चर्चा करेंगे भगवद गीता के ऊपर और ये इसको लेकर। हरिओम तत्सत।
ओम शांति शांति शांति। किसी को कुछ बोलना हो तो बोल लो। बस माँ, हम लोग भी आपकी शरणागति में हैं, जैसे अर्जुन शरणागति में गए हैं, बस हमारा भी गीता अर्जुन वाली शरणागति अभी बताया, ये बाहर की थी। बस माँ और- उद्धार हो जाए हम सबका। ठीक ठीक। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? जी चलो प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, प्रणाम माँ, प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। प्रणाम सब माता जी। आनंद में रहो, प्रसन्न रहो। प्रणाम ठीक बेटा, ठीक ठीक, बहुत बहुत शुभ प्रणाम माँ, प्रणाम। शुभ आशीर्वाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम माँ, प्रणाम। सबको शुभ आशीर्वाद, सबको शुभ आशीर्वाद। सब ठीक। यहीं समाप्त करें मीटिंग को। प्रणाम माता। प्रणाम माँ। शुभ आशीर्वाद, प्रणाम माँ। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। कोटि कोटि प्रणाम माँ, कोटि कोटि प्रणाम। जय